है अंतः परद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो पोर्टर के द्वारा किया गया, के.आर. पोर्टर के द्वारा। कहता दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से दोस्तों इसका स्राव होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? कितने बार? तो 72 बार धड़कता है। कहता सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड कोलन का बात किया जाए तो। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम के द्वारा दोस्तों पौधों में जल का परिवहन होता है। कहता मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर दोस्तों एंजियोप्लास्टी की जाती है। रूबेला एक डैश रोग है, विषाणु जनित रोग होता है। रूबेला का बात किया जाए तो मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 दोस्तों मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों मनुष्य में भूख प्यास यही ग्रंथि लगाता है। कहता हीमोग्लोबिन कहता किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है? जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है वायु कोष्टिका साथियों उन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इन्हें डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायलिसिस इन्हें बोला जाता है। जापानी कहता है इंसेफ्लाइटिस के लिए कहता है वायरस हमारे लिए हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो हमारे शरीर में प्रवेश करता है एक मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी होता है। रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है? पौधों और जानवरों की विलुप्त प्रजातियां की सूची शामिल है इसके अंतर्गत। कहता टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? दोस्तों यह नर हार्मोन है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न कहता है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा केचुआ, याद रखिएगा इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किन्हें कहा जाता है तो किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। कहता इंसोम्निया किसके साथ जुड़ा है? अनिद्रा के साथ दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा त्वचा बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? सेरिबरम में होती है। कहां होती है दोस्तों? तो सेरिबरम इसका उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, याद रखिएगा। दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग हो जाता है? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन रोग साथियों? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है, इन्हीं को पलिहा के नाम से भी जाना जाता है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण यह ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों यही अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। यही अगर साथियों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है लाइकेन किन दोनों के बीच एक संबंध है? शैवाल और कवक के बीच संबंध होता है लाइकेन। दोस्तों अगर शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है साथियों शैवाल की कोशिका भित्ति। अगर कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, इन्हीं को साथियों एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का अगर स्थान आपसे पूछा जाए तो किडनी के ऊपर बढ़िएगा। यह ग्रंथि दोस्तों किडनी के ऊपर पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता यानी साथियों जिंक धातु पाया जाता है इंसुलिन में। जिंक धातु का अगर प्रतीक का बात किया जाए तो जेडन इसका प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस पक्षी के सिर के सामने इंसान की तरह आंखें होती है? तो उल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उल्लू हो जाएगा।
जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए तथा आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है तब फोमोन्स है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तब पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पूर्ण योगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला कहता है मानव हार्मोन है तो इंसुलिन है। दोस्तों अगर इंसुलिन का खोज का बात किया जाए तो वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया, इसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो 2005 में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो परागकोश होगा। दोस्तों परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? तब परागकण पाया जाता है। अगर पूछा जाए परागकण पाया जाता है तो परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? तो यकृत होता है साथियों। क्या होता है? यकृत, याद रखिएगा। कहता है मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल संरचनाएं किसका उदाहरण है? दोस्तों यह उदाहरण होता है उपास्थि का उदाहरण होता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडो उत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 14वें दिनों में होता है। 14वें दिन, याद रखिएगा इसका उत्तर। कहता पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पत्तियां दोस्तों पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिन्हें क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। इन्हीं को याद रखिएगा अस्टोमेटा भी कहते हैं। कहता सलेस्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोला जाता है सलेस्मा झिल्ली के सूजन को। जड़ों की कोशिकाओं में कहता है लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोला जाता है रूट हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट हेयर बोला जाता है। कहता गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है। कहता है रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? कोष्ठक होते हैं तो 2 होते हैं। अब मानव के हृदय में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो मानव के हृदय में होते हैं 4 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा, यानी दोस्तों किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन देश में होता है। कागज का आविष्कार दोस्तों अगर पूछा जाए किस देश में हुआ? तो चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। मधुमक्खी की भाषा है नृत्य है मधुमक्खी की भाषा। इबोला वायरस में इबोला शब्द को डैश से लिया गया है? साथियों इसे लिया गया है नदी से, याद रखिए इन्हें लिया गया है। कहता मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। मोती रासायनिक रूप से बना होता है। दोस्तों मोती रासायनिक रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहता सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है तो जीवाणु है। दोस्तों कपास की खेती के लिए अगर पूछा जाए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का। दोस्तों काली मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। कहता संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द है तो मिक्चुरेशन साथियों यह शब्द हो जाएगा। कहता फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फेलिस डोमेस्टिका। कहता सिलिकोसिस है एक फेफड़े संबंधित बीमारी होता है यह। फूल वाले पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? दोस्तों किसके रूप में? तो सुक्रोज के रूप में होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है इसीलिए। कहता टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसका विकास किया था। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो AS74 आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? आर्थ्रोपोडा है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिएस्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों अगर डीएनए का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं।
प्याज में भोजन डैश के रूप में जमा होता है, सेलुलोज के रूप में जमा होता है प्याज में भोजन। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर पूछा जाए साथियों ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। कहता है विकृति विज्ञान में रक्त में लाल रक्त प्रतिशतों की अधिक संख्या होने को क्या कहा जाता है? तो पॉलीसिथेमिया इन्हें बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दूषित पानी के उपयोग करने से दोस्तों यह बीमारी हो जाता है। परागकण किसमें पाए जाते हैं? पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। एक परजीवी हरा शैवाल है तो साथियों सेफेलुरोस एक परजीवी हरा शैवाल अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है? तो RUBP कार्बोसिलेज अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तिका लिखी गई है। अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है? परागजनक नलिका में होता है। कहता DPT का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा हेतु दोस्तों यह दिया जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। दोस्तों यहां पर वृषण याद रखिएगा, याद रखिए। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहता वह ग्रंथि जिसमें शरीर का थर्मोस्टेट होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसका नाम हो जाएगा। कहता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एमनॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया। DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह किया वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC जिन्हें दोस्तों व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है रक्त समूह की खोज करता है। लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह का खोज किया। कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में किया गया था इसका खोज। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन बोला जाता है दोस्तों प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को। DNA का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। कहता RNA का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है RNA का पूरा नाम। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया दोस्तों जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। कहता पक्षियों का विकास किससे हुआ था? सरीसृपों से हुआ था पक्षियों का विकास। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से साथियों इसका विकास हुआ था। कहता स्थनीय वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डिब्रिज नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं साथियों यह अनुवांशिकी कहलाते हैं। अगर अनुवांशिकी का पिता आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। कहता अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। करता है अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? मेंडल साहब को, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीन कहां अवस्थित होता है? गुणसूत्रों पर दोस्तों जीन अवस्थित होता है। कहता RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम पूछा जाए तो। कहता सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम था हरगोविंद खुराना। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। कहता एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल एवं टेटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया।